दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स में सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर का। तो देखिए हम जो बताएंगे उसमें से 99% आपको आने का संभावनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा आप डीप जरूर पढ़िएगा, ठीक। क्योंकि देखिए हमारे कहने और आपके कहने से ये नहीं कि हम जो कहेंगे वही आएगा, क्योंकि डीपली नॉलेज सबसे ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए एक अंदाज़ा है कि मेरा इस तरह का क्वेश्चन आता है और मैंने लगभग 4 साल से गेसिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो अपने जो क्लास में चला रहा हूँ, तो लगभग क्वेश्चन मेरा टकराता है। इसलिए हम एक अनुमान के अनुसार कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आता है और आप जाकर देखिएगा। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिटर्मिनेंट में कि 111 अगर रो में हो या कॉलम में हो और कहेगा प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना, तो इसे किस तरह सॉल्व करते। तो सिंपल, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, जो आप पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो डिटर्मिनेंट चैप्टर का आपका वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और ऐसे तो हम सभी एक्सरसाइज का नहीं बनाए हैं, बट डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का बनाए हैं, तो आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, अगर 1 रो में हो या कॉलम में हो, तो आप आंख बंद करके एक काम क्या कीजिएगा कि अगर 1 रो में हो तो आप कॉलम वाइज बनाइएगा। यानी किस तरह बनाइएगा, तो देखिए यहाँ क्या है, 1 क्या चीज़ में है, कॉलम में है, तो आप आंख बंद करके इसको घटा दीजिए रो में। यानी क्या करना है, सबसे पहले आप LHS लिखिए, ठीक। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप LHS लिखते हैं 1 1 1 ABC A² B² C। देखिए 1 1 1 अगर कॉलम में हो तो आप रो वाइज बनाइए। रो वाइज बनाने का मतलब है कि रो में घटाइए। यानी क्या कीजिएगा, आप R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। इसी तरह अगर ये कॉलम में 1 1 रहे, सॉरी रो में 1 1 रहे, तो आप क्या कीजिएगा, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो देखिए यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन करते हैं। अब R1 माइनस R2 मतलब इसमें से इसको घटाइए, तो 1 में से 1 गया तो कितना हुआ, 0। A में से B गया तो कितना हो जाएगा, A माइनस B। A² में से B² गया तो हो जाएगा A² माइनस B²। फिर 1 में से 1 गया तो 0। B में से C गया तो B माइनस C एंड B² में से C² गया तो B² माइनस C²। ये हो जाएगा 1CC। अब इसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्टी होता है कि जिस रो या कॉलम में नंबर सब जीरो की संख्या ज़्यादा हो उधर से सॉल्व करते। तो यहाँ पे देखिए टावर लगाइए, आंसर पाइए। यहाँ पे देखिए 1 1 किस रो में है, 3rd रो में, तो अब किससे हम एक्सपेंड करेंगे, 3rd रो से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम आगे करते हैं R3 से, सॉरी एक्सपेंड करने पर यानी सॉल्व करने पर या विस्तार करने पर। तो आप यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे प्लस माइनस प्लस, उस तरह बनाइए, या हम अपना लेक्चर देते हैं जो का तू चिन्ह बदलकर जो का तो। जो का तो का मतलब होता है जैसे को तैसे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1, ठीक। फिर इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो आपका बच जाएगा A माइनस B A² माइनस B²। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका B माइनस C एंड B² माइनस C², ठीक। इसके बाद क्या कीजिएगा, ये तो 1 है, 1 लिखने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसको लिखेंगे A माइनस B और A² माइनस B² को लिख सकते हैं A माइनस B एंड A प्लस B। फिर देखिए यहाँ पे B माइनस C, ये हो जाएगा आपका B माइनस C और B प्लस C। क्यों, क्योंकि A² माइनस B² पे टूटेगा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, A माइनस B दोनों में कॉमन है। तो R1 में क्या कॉमन है, R1 एवं R2 में क्रमशः A माइनस B एवं B माइनस C कॉमन लेने पर, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं टेकन टू कॉमन R1 एवं R2। यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B एंड B माइनस C। तो बताइए यहाँ पे A माइनस B निकल गया तो यहाँ बच जाएगा 1, इसमें से A माइनस B निकल गया तो क्या बच गया, A प्लस B, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे B माइनस C निकल गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ B माइनस C निकल गया तो क्या बचा, B प्लस C, ठीक।
इसके बाद फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे इधर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आप जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 में b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b प्लस सी, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा a माइनस बी। ठीक, अब फिर इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, एंड इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा b प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी, b से b कट गया तो आ गया मेरा a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। प्रूव हो गया RHS। देखिए इस तरह क्वेश्चन लगभग बार हमेशा आता है, या तो आपको 1 1 इस कॉलम में रहेगा या रो में। तो पहले हम आपको बता दिए है 1 1 कॉलम में, एक क्वेश्चन बताते हैं आपको 1 1 अगर रो में रहेगा तो किस तरह सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अब इस तरह का क्वेश्चन अगर 1 1 रो में हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए हम आपको बता रहे हैं ये 1 1 फर्स्ट रो में भी हो सकता है, सेकेंड रो में भी हो सकता है, थर्ड रो में भी हो सकता है, या फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी में भी हो सकता है। बस सब में आप यही रूल अप्लाई कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। आपको सिंपल याद रखना है, अगर 1 1 रो में हो तो कॉलम में घटाइएगा, अगर कॉलम में हो तो रो में घटाइए, यानी जस्ट अपोजिट करना है। अगर 1 1 देखिए यहाँ कहाँ दिख रहा है, रो में, तो आप सिंपल कॉलम में घटा दीजिए, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। तो देखिए यहाँ पे क्या 1 1 कहाँ पे है, रो में है। ठीक, तो हम कॉलम वाइज बनाते हैं इसको। अब लिख लीजिएगा आप LHS। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 1 क्या चीज़ में है, रो में है, तो आप कॉलम में घटाइएगा, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। अब C1 चेंज का मतलब इसमें से इसको घटाइए तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0। फिर देखिए a में से b जाएगा तो कितना हो जाएगा a माइनस बी, फिर घटाइए a स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 में से 1 गया फिर 0। फिर देखिए b में से c जाएगा तो b माइनस सी, b स्क्वायर में से c स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ये बच गया 1 c स्क्वायर। फिर देखिए नंबर सब जीरो की संख्या कहाँ ज़्यादा है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कीजिए तो ये हो जाएगा जू का तू, चिन्ह बदल कर जू का तू। अगर आप पढ़े होंगे प्लस माइनस प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, तो 1 है तो प्लस के बगल में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए इसको लेंगे तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी, b माइनस सी। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको, a माइनस बी को लिख सकते हैं, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उसी तरह फिर लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। तो चलिए यहाँ लिखते हैं a माइनस बी। देखिए 1 था, 1 को हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे असर कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी, फिर यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी a प्लस बी। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी एंड b प्लस सी, सॉरी यहाँ b माइनस सी एंड b प्लस सी। अब देखिए क्या चीज़ है, उधर से बनाने पे क्या कॉमन था, रो में कॉमन होता था, लेकिन इसको बनाने पे क्या दिख रहा है, कॉलम में कॉमन दिख रहा है। देखिए फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी कॉमन और सेकेंड कॉलम में कौन कॉमन है, b माइनस सी, बस थोड़ा सा अंतर होता है, आंसर वही आएगा। अगर 1 1 इसमें आ जाता तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे a माइनस बी अगर कॉमन करते हैं तो लिख दीजिएगा a माइनस बी, सॉरी C1 एवं C2 में क्रमशः a माइनस बी एवं b माइनस सी कॉमन करने पर तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी। अब बताइए यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस सी। फिर सॉल्व कीजिए इसको, इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी
बी माइनस सी। अब यहाँ पे कीजिएगा तो बी प्लस सी, अब डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस से माइनस बी, बी से बी कट गया तो मेरे पास आ गया ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। देखिए RHS आ गया। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी बने तो आप जरूर एग्जाम में सॉल्व करके आइएगा, और लगभग बार आता है इस तरह का सवाल हो, ठीक है। तो बनाने के लिए किस तरह बनाते हैं, देखिए हमें लाना क्या है RHS में 5x प्लस 4, उसका लाना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हमें लाना है, ठीक। तो उससे पहले आप समझिए कि इन दोनों में से कुछ आ रहा है क्या, जोड़ के या घटा के। तो पहले देखिए अगर इसमें यानी इसमें इसको अगर ऐड करें तो क्या इतना मिल रहा है कि नहीं। देखिए ना x प्लस 4 में अगर 2x को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 5x प्लस 4 हो जाएगा, यानी इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है। फिर देख रहे हैं नीचे अगर इसी में इसको और इसको जोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है x प्लस 4 में अगर 2x जोड़ेंगे तो 4x और x कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, यानी एक टर्म तो मिल रहा है, ये टर्म मिल रहा है, ये टर्म भले नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं रास्ता जाने के लिए अगर थोड़ा सा रास्ता मिले तो आप उस रास्ते पे बढ़िए, आगे खुद ब खुद रास्ता मिलते जाएगा, ठीक। तो इसको क्या कीजिएगा, आप रो वाइज भी बनाइएगा तो भी आ रहा है और कॉलम वाइज बनाइएगा तो भी आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, रो वाइज बनाना चाहते हैं या कॉलम वाइज। तो इसमें क्या हो रहा है, जोड़ने पर आ रहा है, तो हम इसको चेंज करते हैं, R1 में R2 और R3 को जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे LHS पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या करते हैं R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में ही हम R2 और R3 को जोड़ रहे हैं। तो R1 कौन हो गया मेरा ये, तो x प्लस 4 में 2x को जोड़िए। देखिए x प्लस 4 में जोड़ रहे हैं 2x, फिर जोड़ रहे हैं 2x को, फिलहाल इस पे बात करें तो कितना हो जाएगा x 2x कितना 3x और 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 2x में इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो 2x है 1x कितना हो जाएगा 3x प्लस 4, और फिर यहाँ पे है 2x तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4, इसको मिटाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा 4x और x कितना हो जाएगा 5x आप प्लस 4, तो ये हो गया 5x प्लस 4। कौन चेंज हुआ R1, बाकी सब तो जैसे कि तैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x x प्लस 4 2x, फिर आपका हो जाएगा 2x x प्लस 4। अब देखिए क्या चीज़, क्या सभी R1 में क्या है 5x प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, सब इक्वल दिख रहा है ना। तो यहाँ क्या करते हैं R1 में 5x प्लस 6 को कॉमन करते हैं। आप लोग ये चीज़ ऑलवेज लिख लीजिएगा, जब भी एग्जाम में जाएगा तो यहाँ पे लिखिएगा R1 में 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर। तो देखिए यहाँ पे 5x प्लस 4 अगर कॉमन लेते तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x x प्लस 4 2x, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x x प्लस 4। फिर देखिए 1 1 क्या चीज़ में आ गया, हम आपको पहले ही बताया, अगर 1 1 रो में आए तो कॉलम वाइज घटाइएगा और कॉलम में आए तो रो वाइज घटाइएगा। अब ये भी पूछ सकते हैं क्यों घटाते, तो घटाते इसलिए हैं क्योंकि नंबर सब जीरो की संख्या लाने के लिए, तब मेरा क्या हो जाता है मैथ्स इजी हो जाता है, ठीक। तो इसको चेंज करते हैं। 1 1 क्या चीज़ में है 1 1 का मतलब 1 1 किस क्या चीज़ में है, रो में है। तो आप आंख बंद करके कॉलम में घटा दीजिए, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। फिलहाल तो मेरे पास 5x प्लस 4 बाहर है, C1 माइनस C2 का मतलब हो गया 1 में से 1 गया तो 0। अब देखिए 2x में से x प्लस 4 जा रहा है, 2x में से x प्लस 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 4, तो कितना बच जाएगा मेरा x माइनस 4। 2x में से x जाएगा तो x माइनस 4 होगा। तो यहाँ देखिए 2x में से कितना घटाया तो कितना है x माइनस 4, हम यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक। फिर देखिएगा उसी तरह 2x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा आपका 0। अब देखिए फिर 1 में से 1 गया 0, अब x प्लस 4 में से 2x जा रहा है, देखिए अब किसको घटाना है x प्लस 4 में से 2x जाएगा, तो x प्लस 4 में से घटा रहे हैं 2x को, तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस x प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस 4। फिर देखिए यहाँ पे
2x में से घटा रहे हैं, अभी जस्ट घटाए हैं, 2x में से ही घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 4। ठीक, अब आपके पास बच गया 1 2x x प्लस 4। अब डायरेक्ट फिर किसको लेंगे, नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या इधर भी ज़्यादा है इधर भी ज़्यादा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है R1 से बनाइए या C1 से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं R1 से सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट इसको लेंगे 1 को, तो 5x प्लस 1 एंड 1 अगर लेते हैं, सॉरी तो हाँ 1 लेते हैं तो इसको बन तो आपका हो जाएगा x माइनस 4 एंड हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 x माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 5x प्लस 1 को छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। देखिए अब आंसर आ गया x प्लस 1 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। आंसर देखिए यहाँ आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब मुझे लाना था 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग कहिएगा कि क्या ये आंसर सही है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, ये RHS। लेकिन आप लोग कहेंगे नहीं सर यहाँ पे जो है 4 माइनस एक्स है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, आपको सॉल्व रॉक में समझाते हैं। देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 2ab, तो कितना हो जाएगा पूरा तोड़ दे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा आपका 8x। अब इसको हम तोड़ के करते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब बात वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। देखिए तो ये दोनों सेम है, यहाँ अलग दिख रहा है, देखिए भले इधर उधर है, एक्स स्क्वायर इधर आ गया इधर, लेकिन दोनों का रिजल्ट कितना है उतना ही आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं x माइनस 4 है या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों क्या है इक्वल है। देखिए ना, इसको भी तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, क्या ये गलत हो गया क्या, अरेंज कर दिए। उसी तरह ये है, या आप पहले ही शुरू में माइनस कॉमन कर सकते थे यहाँ पे, ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 1 और x माइनस 4 के जगह पे क्या हम इतना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आप तोड़िएगा तो रिजल्ट कितना आएगा उतना ही, तो हम कर देते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या ये आ गया RHS। तो इस तरह का सवाल आपका पूछा जाता है और पूछ चुका है 5 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में पूछा है, ठीक। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए 1-1, देखिए 1-1 क्वेश्चन आया तो जानिए कि इजी क्वेश्चन होता है, ठीक, क्योंकि 1-1 अगर रो में है तो आप कॉलम में घटाइएगा, कॉलम में है तो रो में घटाइएगा जाता है। तो यहाँ देखिए 1-1 क्या चीज़ में है, रो में है। और एक चीज़ और, यहाँ XYZ के जगह पे ABC कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ABC आपको जो STU भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो फिर देखिए 1-1 क्या चीज़ में है, रो में है। तो आप आंख बंद करके कुछ भी सोचना नहीं है कि कैसे आएगा क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस वाई लाएंगे, तो इस तरह सोचिएगा, कुछ मत सोचिए। 1-1 अगर रो में हो तो आप इजी करने के लिए कॉलम में घटाइए, अगर कॉलम में हो तो रो में घटाइएगा। तो देखिए 1-1 क्या चीज़ में है, फर्स्ट रो में, तो आप कॉलम वाइज घटा दीजिएगा। C1 चेंज हम बार बार करें, इसका आप बेसिक देख लीजिएगा मेरा वीडियो में, ज़्यादातर अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आप LHS लिखिएगा, हम करते हैं C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। अब देखिए 1-1 रो में है तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ क्या बच जाएगा 1, x में से y जाएगा तो x माइनस वाई, y में से z गया तो y माइनस z, यहाँ पे हो जाएगा z। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यू माइनस जेड क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जेड क्यू। बस इसमें थोड़ा सा आपको फार्मूला रखना ही है याद, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट फिर किसको लेंगे, नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कहाँ पे है, फर्स्ट रो में। तो आप क्या कीजिएगा 1 को लेंगे, तो 1 को लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, वाई माइनस जेड एंड वाई क्यू माइनस जेड क्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले लिख देते हैं एक्स माइनस वाई। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी
ए क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का क्यू होता है एक्स, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं वाई माइनस जेड लिख दिए, फिर यहाँ हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू पे फिर ये भी टूटेगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम में x माइनस वाई एंड सेकेंड में y माइनस जेड, तो लिख दीजिएगा C1 में ये कॉमन और C2 में हम डायरेक्ट कॉमन लेते हैं x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। तो आपके पास बच गया 1 1, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। फिर आपको सॉल्व करने आता है इसके बाद x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड सॉल्व कीजिए इसको, इससे मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसको करते हैं तो माइनस, हम डायरेक्ट करते हैं, इसको करेंगे तो क्या ये प्लस हो जाएगा, माइनस से जाएगा तो सब क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर। कुछ कटने वाला दिख रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास अब स्क्वायर वाला को एक जगह रख दीजिए और ये दो को मल्टीप्लाई वाला जो है एक जगह कर दीजिए, तो हो गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो आपके पास जो बच गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक जगह कर देते हैं प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई को एक जगह कर देते हैं। अब इन दोनों को फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स एंड जेड प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है वाई, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा जेड माइनस एक्स। फिर देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है जेड माइनस एक्स, तो फिलहाल तो जगह नहीं दिख रहा है, हम इधर मिटाते हैं और नोट करते हैं। तो देखिए इधर यहाँ क्या करेंगे हम x माइनस वाई लिखते हैं सबसे पहले, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका जेड प्लस, ये तो कॉमन हो गया ना, तो बचा क्या जेड प्लस एक्स एंड इधर बच गया वाई। देखिए तो सेम टू सेम मिल गया, बस थोड़ा सा अरेंज करना है, एक्स को पहले लिखना है उसका तो वाई को देखिए एक्स माइनस वाई आ गया वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब क्या करना है इसको अरेंज कर दीजिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आ गया RHS। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ चुका है और पूछेगा, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 99% है कि आपको ज़रूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ और गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और